इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इंग्लैंड भी क्यों शुरू हुआ? आप लोग भी जानते हैं, जेम्स वाट को नाम जानते हैं, वैज्ञानिक। उसने सबसे पहले भाप का इंजन बनाया। पहले लोग घोड़ा गाड़ी से चलते थे, ये जो आप देखते हैं ये मोटर वोटर तो सबके घर गाड़ी होता था, पहले भाप का इंजन था नहीं। भाप के इंजन आने से 1764 ईस्वी में जेम्स वाट ने भाप का इंजन पहली बार बनाया और एक क्रांति शुरू हो गई, परिवर्तन आ गया। जो उत्पादन प्रणाली थी, सामंती प्रणाली, जमींदार खेतों में काम कराते थे मजदूरों से, खेती गृहस्थी होती थी, कपास उगाया जाता था, अनाज उगाया जाता था, वो सब हो रहा था, लेकिन मजदूरों से कल कारखाने चलने लगे और वही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। और औद्योगिक क्रांति के बाद कल कारखाने में, खदान में काम करने वाले जो मजदूर हुए वो आधुनिक मजदूर कहलाए, जो आज का मजदूर है, मॉडर्न वर्किंग क्लास। पहले वो जो वर्किंग क्लास था वो मॉडर्न वर्किंग क्लास नहीं था, खेतों में काम करते 10,000 साल पहले। ये मॉडर्न वर्किंग क्लास, यहां शोषण का तरीका बदल गया। कारखाने में काम लेते थे, लेकिन वो फ्री थे, कहीं भी जाकर हम काम कर सकते हैं, इस कारखाने में नहीं तो उस कारखाने में, उस कारखाने में नहीं तो उस कारखाने में। लेकिन उस जमाने में खेत मजदूर बंधे हुए थे खेतों से, गुलाम व्यवस्था थी, दास प्रथा थी, स्लेवरी सिस्टम था। इसलिए हम आधुनिक मजदूर कहते हैं। और आज का जो मजदूर वर्ग है वो आधुनिक मजदूर वर्ग है। और ये अमेरिका में जब आंदोलन शुरू हुआ मजदूरों का, अमेरिका में कई जगह है, याद रखना चाहिए हम लोगों को। जैसे शिकागो तो है ही, शिकागो केंद्र में है, आज मई दिवस के केंद्र में है शिकागो। वाशिंगटन है, फिलाडेल्फिया है, बाल्टीमोर है। इन सब जगहों पर मजदूर संगठित होने लगे। क्यों संगठित होने लगे? इसलिए कि जब पूंजीवादी व्यवस्था, उत्पादन प्रणाली शुरू हुई तो पूंजीपति क्या चाहता था, क्या चाहेगा? ज्यादा से ज्यादा काम करा करके और कम से कम मजदूरी दे करके मुनाफा अपना बढ़ाने का। तो लोग काम कितना दिन करने लगे? 8 घंटा नहीं, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, यानी कोई समय निर्धारित नहीं था मजदूरों के काम करने का। आप कल्पना नहीं कर सकते, हम लोग आज कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऑफिस में काम करने वाले तो 6.5 घंटा, 7 घंटा काम करते हैं। कारखाने में, कब कारखाने में स्टील उद्योग हो, कोयला उद्योग हो, जहां भी हो, ये टाटा हो, एचईसी हो, यहां पर लोग 8 घंटा काम करते हैं, 8 घंटे का शिफ्ट होता है। पहले ऐसा नहीं था। उस अमेरिका में, उस इंग्लैंड में, उस जर्मनी में, उस फ्रांस में, ये यूरोप का देश है। यूरोप में ही सबसे पहले क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति, बदलाव आया। और औद्योगिक क्रांति से समाज में बदलाव आया, जनसंख्या बढ़ने लगी, लोगों का जीवन स्तर ऊपर चला गया, जीवन जीने का ढंग बदल गया, संस्कृति बदल गई, संगीत, ये सारा कुछ मनुष्य के जीवन में आने लगा। इसलिए इसको क्रांति कहते हैं। क्रांति का मतलब भड़कने की बात नहीं है। क्रांति सबसे बहुत लोग भड़कते हैं। क्रांति माने परिवर्तन, तेजी से परिवर्तन। और वो परिवर्तन हुआ, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन हुआ, प्रोडक्शन सिस्टम में परिवर्तन हुआ। और कहते हैं कि उत्पादन प्रणाली पर का जैसे जैसे विकास होगा, समाज वैसे वैसे विकसित होगा। अब पूरे दुनिया का इतिहास आज तक का, मानव जाति का इतिहास, दुनिया का इतिहास मतलब मानव जाति का इतिहास, यानी मनुष्य जब धरती पर आया और उसके बाद जब कबीले की व्यवस्था थी, कबीले की व्यवस्था के बाद ये दास प्रथा, सामंत प्रथा, अर्धगुलाम प्रथा, ये सब वर्ग संघर्ष हुआ। 2 वर्ग, शोषण करने वाले, शोषित होने वाले, मालिक मजदूर, जमींदार सामंत और खेत मजदूर, ये दोनों आपस में जो संघर्ष करते रहे वो
वो नई उत्पादन प्रणाली के चलते हुआ। तो आज का आधुनिक मजदूर वर्ग शिकागो में सबसे ज्यादा संगठित था और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में यानी 1830-32 की ईस्वी के आसपास अमेरिका में जगह जगह पर मजदूर संगठित होने लगे और स्वाभाविक है कि लोगों ने ये डिमांड किया। लोग काम करते करते थक जाते थे, सो जाते थे, गिर जाते थे, घर नहीं जा पाते थे और घर जाते थे तो लोग कहते हैं ना, लोग कहानी सुनते हैं कि बाप बेटा अपने बाप को नहीं पहचानता, कारण वो रात को 12-2 बजे आता था, बच्चे तब तक सो जाते थे और सुबह वो सिर्फ ड्यूटी में निकल जाता था 4 बजे 5 बजे। मैंने खुद अपनी आंखों से, अभी ये उससे हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बार कलकत्ते से आ रहा था रांची, एक शख्स कलकत्ता से लौट रहा था खड़गपुर। अभी हाल हम ये 20-25 साल पहले की बात बोल रहे हैं, आज के युग की बात बोल रहे हैं। अब वो रांची एक्सप्रेस पर था, हावड़ा टू रांची एक्सप्रेस, हावड़ा से खुलती है 9:30 बजे रात और खड़गपुर पहुंच 2-2.5 घंटे का खड़गपुर का रन है। हमने कहा कि आप तो 12 बजे पहुंचिएगा। बोला वहां हमारी साइकिल रखी हुई है और साइकिल से हम घर जाएंगे। तो हम कितने बजे घर पहुंचे? 1:30 बजे घर पहुंचे। हम कहा फिर सुबह ऑफिस कितने जाना है? तो सुबह हमारी फर्स्ट लोकल ट्रेन है 5:45। हम कहा 5:45 के लिए आप घर से क्या बजे चलेंगे साइकिल लेकर के? बोला था 4 बजे चलेंगे। हम कहा 4 बजे चल देंगे, 12-1 बजे पहुंचेंगे। कहा क्या करें, कलकत्ता में हम मकान किराए पर ले नहीं सकते। एक प्राइवेट फर्म में काम करता था बेचारा। ये हम अपने बात आपको बता रहे हैं, उनसे जो हमारी बात हो रही थी, ये ज्यादा दिन नहीं, मैं तो रांची में पोस्टेड था 80-82 में, उस दौर की बात हम बता रहे हैं। कैसे लोग कहते हैं कि बेटा बाप को नहीं पहचानता था, यही कारण इस उदाहरण से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो स्वाभाविक है लोगों ने डिमांड करना शुरू किया कि काम के घंटे तय करो। हम ये 16 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, 14 घंटा, 12 घंटा काम नहीं करेंगे। पहले डिमांड उठा 10 घंटे का काम, 10 घंटे के बाद ये 8 घंटा काम। इसलिए 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस काम के घंटे को कम करने की लड़ाई का दिवस, और काम के घंटे को कम करने की लड़ाई शोषण के खिलाफ लड़ाई। क्यों शोषण के खिलाफ लड़ाई है? कि काम के घंटे हम कम करेंगे तो मालिक का मुनाफा कम हो। मालिक जो शोषण करता है वो शोषण में थोड़ी सी कमी आएगी। ये काम के घंटे कम करने की लड़ाई प्रकारांतर में शोषण के खिलाफ लड़ाई, यानी पूंजीपति वर्ग जो एक्सप्लॉइट करता है मजदूरों को, काम ज्यादा लेकर के मजदूरी कम दे करके, उसके खिलाफ लड़ाई का मतलब है ये शोषण के खिलाफ लड़ाई है। इसको बहुत लोग नहीं समझते हैं। 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा आराम करेंगे और 8 घंटा हमें अपने काम करने के लिए दे दो। 24 घंटा का ऐसे ही बंटवारा हुआ और तो तय हुआ। ये कहानी शुरू हो गई थी 1830-32 से, और उसके बाद 1884 आते आते वहां अमेरिका में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर बना। जैसे हमारे यहाँ है ना, हमारे यहाँ है अभी CTU, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस। आज उसकी रैली है, हमको उसमें भी शामिल होना। 4 बजे रैली निकलने का निर्धारित समय है JPO गोलंबर, और वहां से बुद्धा स्मृति पार्क को आएगा। हम लोग भी यहां से चलेंगे। तो अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर और 3 संगठन इस तरह के बन गए जिसमें कुछ अराजकतावादी तत्व भी थे जो कहते थे कि नहीं, ये 8 घंटा लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, ये मालिक ऐसे ही दे देगा। यहाँ भी बहुत लोग हैं ना, विनोबा भावे का आंदोलन चला था, भूदान आंदोलन, जानते हैं ना आप लोग, कि हम लोगों का हृदय परिवर्तन कर देंगे, जमींदारों का हृदय परिवर्तन करके जमीन ले लेंगे और गरीबों में बांट देंगे, भूमिहीनों को बांट देंगे। जमीन तो जमींदार दिया जरूर विनोबा भावे के कहने पर, लेकिन कौन सी जमीन दिया? जो जमीन बिल्कुल ऊसर थी, जो जमीन उपजता नहीं था, वो जमीन दिया। ये आप लोग जानते हैं। बिहार सरकार का
लैंड रिकॉर्ड बताता है। तो इस तरह अमेरिका में जो 3 संगठन थे, 3 धाराएं थी। एक आदमी कह रहा था कि नहीं, मालिक के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं है, मालिक को समझा बुझा के काम ले लेंगे। दूसरा कह रहा था नहीं, लड़ना होगा। और तीसरा कह रहा था कि हम जुझारू लड़ाई लड़ेंगे। जुझारू लड़ाई और लड़ाई में अंतर है। लड़ाई में ना ऐसे लड़ाई लड़ेंगे, बेमन से लड़ाई लड़ेंगे। और एक है कि नहीं, हम बिना जीते नहीं छोड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये जो संकल्प है, यह है क्रांतिकारी संकल्प। तो वो एक धारा थी, 3 धाराएं काम कर रही थी। जैसे हमारे देश में भी आजादी की लड़ाई में 3 धारा काम कर रही थी। एक धारा देश को आजाद करेंगे, एक धारा धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाएंगे, तीसरी धारा भी एक थी जो हम इस संविधान को आजाद होने के बाद जो संविधान बनेगा या संविधान सभा जो बन गया है उस संविधान को नहीं मानेंगे, मनुस्मृति को मानेंगे। 3 धारा हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी थी। 3 धाराएं, वहां भी 3 धारा काम कर रहा था अमेरिका में, मजदूर आंदोलन में। वो स्वतंत्रता आंदोलन नहीं, मजदूर आंदोलन में। अमेरिका तो स्वतंत्र हो गया था, 1776 ईस्वी से लड़ाई शुरू हुई थी और 83 तक 5 साल चला था अमेरिका का आजादी का लड़ाई। तो वो शिकागो शहर में आंदोलन सबसे मजबूत था। और 1 मई को कॉल आया था हम लोग, 1 मई 1886 ईस्वी को, 1 मई 1886 ईस्वी को पूरे अमेरिका में मजदूर हड़ताल करें, काम नहीं करेंगे, कारखाना बंद रहे। तो सबसे ज्यादा संगठित था शिकागो में। शिकागो में 65,000 मजदूर, उस जमाने में 65,000। आज की बात मत बोलिए, उस जमाने की जनसंख्या कितनी कम थी। तब के जमाने में 65,000 कर्मचारी ने जुलूस निकाला था शिकागो शहर में, अमेरिका के एक शहर में शिकागो। 1 तारीख को कंप्लीट बंद था, 2 तारीख भी कंप्लीट बंद रहा, 3 तारीख को एक सभा चल रही थी। आज आप देखे होंगे बहुत सारा मोबाइल पर 8 शहीद का नाम आ रहा है, 8 शहीद का भी नाम आ रहा है और 4 को फांसी पर लटकाने का भी आ रहा है। वो वही कहानी। तो 3 तारीख को जब मीटिंग चल रही थी, पुलिस ने गोली चला दिया, कई लोग मारे गए थे। उसके खिलाफ में मजदूर संगठनों ने तय किया कि कल यानी 4 मई को, 4 मई 1886 ईस्वी को हम पुलिस जुल्म, पुलिस की हत्या के खिलाफ जुलूस निकाले। और वो जुलूस निकला अमेरिका के शिकागो शहर में। वही है मार्केट, जैसे हमने कहा कि पटना का न्यू मार्केट या फिर भागलपुर, पटना तो राजधानी है इसलिए तुलना कीजिए कि वो तो राजधानी है नहीं, इलिनॉइस तो एक राज्य है, उसकी राजधानी दूसरी जगह स्प्रिंगफील्ड है। और ये शिकागो शहर, मान लीजिए भागलपुर एक शहर है, तो भागलपुर का है तिलका मांझी चौक, भागलपुर का है कचहरी चौक, जो लोग भागलपुर गए होंगे जानते हो। ऐसे कई शहरों में चौक तो रहता ही, यानी जो मीटिंग पॉइंट है जहां 4 रास्ता जाता है या 3 रास्ता जाता है, तिराहा जाता है। तो शिकागो के हे मार्केट में लोग जमा हुए थे हजारों की संख्या में, भीड़ बिल्कुल शांत थी। वो डिमांड कर रहे थे कि पुलिस हत्या का हम जब बदला लेंगे, दोषी लोगों को सजा दो। आज डिमांड हो रहा है ना। अभी हम लोगों ने 1 मिनट का मौन रखा कि पहलगाम के आतंकी हमले को जो गुनहगार हैं, जो आतंकवादी है, उनकी शिनाख्त करो, उनको पकड़ो, गिरफ्तार करो और कड़ी से कड़ी सजा दो। और दूसरी बात कि ये जम्मू कश्मीर जैसी जगह में सुरक्षा चूक कैसे हो गई, सरकार ने स्वीकारा है। भारत सरकार ने जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री बिहार के मधुबनी के झंझारपुर में सभा कर रहे थे, उसी दिन शाम को
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी दिल्ली में, और सर्वदलीय बैठक में जब ये बात उठी थी, सभी विपक्षी दलों ने, सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस, सोशलिस्ट, सभी विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार के साथ हम आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादी को पकड़ो, जो कार्रवाई करना हो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये चूक कैसे हो गई, क्यों हो गई? तो सरकार ने भी स्वीकार किया कि हाँ चूक हुई है। ये बात अखबार में आई। आप लोग प्रभात खबर पढ़ते होंगे अगर, तो प्रभात खबर में नीरजा चौधरी एक पत्रकार हैं, बहुत नामी पत्रकार हैं नीरजा चौधरी, उनका एक लेख आया 3-4 दिन पहले। उस लेख में उन्होंने मेंशन किया है कि सरकार ने चूक, सुरक्षा में चूक को स्वीकार किया। तो हम डिमांड कर रहे हैं कि आतंकवादियों को सजा दो, गिरफ्तार करो, जो भी है अपराधी, जहां भी कोई भी अपराध होता है। तो शिकागो में भी लोग यही कह रहे थे, शांतिपूर्ण जुलूस था, लेकिन पुलिस चारों तरफ से लगी हुई थी, क्योंकि सरकार ने क्या कहा था कि आज तो हिंसा होगी, भयंकर हिंसा होगी, ये मजदूर है, तोड़फोड़ करेगा, गोली चलाएगा, लोगों को मार देगा, बेगुनाह लोगों को मार देगा, पूरा माहौल बनाए हुए। और वहां पर भीड़ से किसी आदमी ने पुलिस के ऊपर बम फेंक दिया। आप जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि भीड़ में कोई सरकार का ही आदमी घुस गया होगा, और वो घुस करके वो बम चलाया, इसलिए ताकि पुलिस को उकसाया जा सके, और पुलिस ने गोली चलाई। खून से लोग लथपथ हो गए। लोग कहते हैं ना, ये जो लाल झंडा आप देख रहे हैं, लोग कहते हैं तो वही मजदूर जो है खून से, इसका कुर्ता लाल हो गया था, शर्ट लाल हो गया था, वही हाथ में ले करके लहरा दिया, वही लाल झंडा हो गया था। ये 1 मई नहीं, 4 मई की घटना। और वहां 8 आदमी को गिरफ्तार किया गया, जिन 8 आदमी का नाम अभी मोबाइल में आ रहा है लगातार। अच्छी बात है, सोशल मीडिया है, इसका जितना नेगेटिव साइड है तो वो है ही, वो तो मनोरंजन और क्या क्या करता है सो देख ही रहे हैं आप। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना, उकसाना, मंदिर मस्जिद के नाम पर करना, ये सब तो सोशल मीडिया कर ही रहा है। लेकिन सोशल मीडिया में जो कुछ प्रगतिशील लोग हैं, ये सारी चीजें भी भेज रहे हैं। तो 8 मजदूर नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 4 को फांसी हुई। उसका नाम था स्पाइस, फिशर, एंजल और एक आदमी, नाम हम भूल रहे। स्पाइस, फिशर, एंजल। स्पाइस ने कहा था, तो वो जब गिरफ्तार हो गए, 8 गिरफ्तार हुए। 8 में से एक आदमी का नाम था निबे, उसको छोड़ दिया। पर्सन, स्पाइस, पर्सन, फिशर, एंजल, 4 आदमी। और ये जो 4 था, 4 में से एक आदमी को उन लोगों ने रिहा कर दिया, बच गया और 3, ये 4 को छोड़कर और 3 बच गए। 2 को मृत्यु दंड जो मिला था वो कन्वर्ट हो गया आजीवन कारावास में, बच गए 5। 5 में से एक, जिसका नाम था लुई लिंग, उसने जल्लाद को मौका नहीं दिया फांसी पर लटकाने का। उसने खुद से जेल के अंदर कैदी रहते हुए एक डिनामाइट अपने मुंह में विस्फोट कर लिया और आत्महत्या की। यानी हम जल्लाद के हाथों फांसी पर नहीं चढ़ेंगे। हमारे यहाँ भी लोगों ने कसम खाई थी, चंद्रशेखर आजाद, याद है ना, 27 फरवरी 1931 ईस्वी। भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। उससे 25-26 दिन पहले चंद्रशेखर आजाद संकल्प लिए थे कि हम अंग्रेजों की गोली से नहीं मरेंगे। और जब इलाहाबाद में वो जगह है, उसका नाम है अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड पार्क में जब पुलिस से घेर लिए गए थे, कुछ गद्दार तो हर जगह होते हैं, मिर्जापुर तो हर जगह होते हैं, जयचंद हर जगह होते हैं, हमारी आजादी की लड़ाई में भी थे। तो लोगों के पुलिस आ गई थी, ब्रिटिश पुलिस, अंग्रेज पुलिस, और लेकिन चंद्रशेखर आजाद
अपने पास रिवॉल्वर रखते थे और एक गोली बचा के रखते थे अपने लिए। कितने लोगों में हो रहा है? अगर 1 करोड़ में भी 2-4 हो जाए तो 140 करोड़ आबादी है, तो समझ लीजिए उतने लोगों में भी ये जज्बा अगर हो जाए तो जनसंख्या